वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज से हम लोग यूपीएसआई 2025 यानी दरोगा भर्ती के लिए जो है एक सीरीज शुरू कर रहे हैं और इस सीरीज में सामान्य ज्ञान और संविधान से संबंधित प्रश्नों को जो है कवर किया गया है। मूल विधि के लिए एक अलग से सीरीज शुरू की जाएगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हम लोग पहला प्रश्न है, लीवर किसका भंडारण करता है? 5 विटामिन दी गई हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन B12। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन डी। लीवर जो है इन पांचों विटामिन का भंडारण करता है, इसका डी ऑप्शन सही है। एक चीज और नोट कर लीजिएगा आप लोग, विटामिन ए, डी, ई, के ये चारों जो हैं विटामिन यह वसा में विलेय हैं ये विटामिन। और विटामिन B12 जो है यह जल में विलेय है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ही है, राजेंद्र प्रसाद जो है 1939 में सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और बोस जी ने 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगला जो प्रश्न है वह है, शिशु मृत्यु दर क्या है? 4 ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन डी। शिशु मृत्यु दर जो है वह किसी विशेष वर्ष में पैदा हुए प्रति 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों का अनुपात होता है, वह शिशु मृत्यु दर कहलाता है। इसका ऑप्शन डी सही है। संघ और उसके अधिकार क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट दिया गया इसमें। भारत 28 राज्यों और 8 संघ शासित प्रदेशों से बना है। और दूसरा स्टेटमेंट है, भारत राज्यों का संघ संसदीय प्रणाली वाली सरकार वाला एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो इसका दोनों स्टेटमेंट जो है वह सही है। भारत जो है वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसका दोनों स्टेटमेंट जो है वह सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय विवरण यानी केंद्रीय बजट से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 112 जो है वह वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है भारतीय संविधान का। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, काटकर जलाने वाली कृषि जिसे आमतौर पर झूम कृषि कहा जाता है, यह भारतीय किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो इसका सही आंसर है वह आपका यहाँ पर वनों को काटकर जो है होगा, वनों को काटकर जलाने वाली कृषि जिसे आमतौर पर झूम कृषि कहा जाता है, यह भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में जो है प्रचलित है। झूम कृषि जो है यह असम, नागालैंड, मणिपुर, उड़ीसा के जो वन क्षेत्रों में आदिवासी रहते हैं, आदिवासी समुदाय हैं, उनमें जो है झूम कृषि प्रचलित है। झूम कृषि वह होती है जैसे कुछ वन का क्षेत्र होता है, उन वहाँ के वृक्षों को काटकर जलाकर साफ करके जो है कृषि भूमि में जो क्षेत्र अपनाया जाता है, कृषि उस पर की जाती है, वह झूम कृषि कहलाती है। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला जो प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन का प्रयोग गलत तरीके से जानवरों में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और सब्जियों जैसे कद्दू, तरबूज आदि का आकार बढ़ाने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर है वह आपका ऑप्शन बी, ऑक्सीटोसिन जो है इसका उपयोग करके जो है वह जानवरों में दूध बढ़ाने और कद्दू, तरबूज आदि का जो है आकार बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है।
भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष है। दूसरा स्टेटमेंट है वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से बने एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। तो इसमें भी जो है दोनों स्टेटमेंट सही है। उपराष्ट्रपति जो है वह राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं और संसद के दोनों सदन जो है वह उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है शामिल होते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही है। वर्धमान महावीर के संबंध में सही नहीं है। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? पहला स्टेटमेंट है कि पहला ऑप्शन है इसमें, उन्हें 24वां और अंतिम तीर्थंकर माना जाता है। उनकी माता लिच्छवी के राजा चेतक की बहन थी। तीसरा ऑप्शन है उन्होंने अपने जीवन काल में विवाह नहीं किया था। और चौथा ऑप्शन है उन्होंने 468 ईसा पूर्व में पटना के निकट पावापुरी में देह त्याग किया। तो इसमें जो सही नहीं है वो आपका ऑप्शन सी है, उन्होंने अपने जीवन काल में विवाह नहीं किया था। यह स्टेटमेंट गलत है। इनका महावीर जी का विवाह हुआ था यशोदा जी से विवाह हुआ था और इनकी एक पुत्री भी थी। इनकी जो पुत्री का नाम था वह प्रियदर्शना था। प्रियदर्शना इनकी पुत्री का नाम था। बाकी जो है सही तीनों स्टेटमेंट है। महावीर जो है वह 24वें तीर्थंकर थे और इनकी माता जो थी वह लिच्छवी के राजा चेतक की बहन थी और पावापुरी में इन्होंने जो है देह त्याग किया था। निम्न में से कौन सी वराह मिहिर की रचना जो है नहीं है? कौन सी रचना जो है वराह मिहिर की नहीं है आपको बताना है। पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता, बृहद जातक, अमर कोश। तो इसकी सही आंसर है उसका वह आपका ऑप्शन डी, अमर कोश जो रचना है यह वराह मिहिर की नहीं है। बाकी तीनों रचनाएं जो है वह वराह मिहिर की है और अमर कोश जो रचना है वह अमर सिम्हा की है। अमर सिम्हा, अमर सिंह, आज के जो अमर सिंह है उनको मत समझ लीजिएगा। यह 7वीं शताब्दी में जो है 7वीं शताब्दी में यह रचना की गई थी अमर कोश की, अमर सिम्हा के द्वारा जो है, और यह संस्कृत के विद्वान थे। अगर आप यूपीएसआई 2025 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे पेड बैच से जुड़ सकते हैं। पेड बैच में आपको पूरे 400 नंबर के रिटन एग्जाम की पूरी तैयारी कराई जाएगी। जो पूरा सिलेक्शन मटेरियल है वो मात्र आपको सिर्फ और सिर्फ 99 रुपये में मिलेगा। इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगी, पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, नोट्स दिए जाएंगे, सब कुछ दिया जाएगा मात्र 99 रुपये में। टेस्ट सीरीज का जो बैच है वो मात्र 49 रुपये में है। करना क्या है, आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल करना है और उसमें कूपन कोड यूज करना है ज्ञान सर डिस्काउंट। यह कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 90% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा और यह कोर्स मात्र आपको 99 रुपये में मिल जाएगा। और टेस्ट सीरीज वाला बैच जो है वो मात्र 49 रुपये मिल जाएगा। पेड बैच से जुड़कर जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 4 युद्ध दिए गए हैं और उनके ये युद्ध जो है किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में जो है यह युद्ध लड़ा गया था, उनके साथ जो है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलेजली चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, लॉर्ड कॉर्नवालिस तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध। तो जो इसमें सही सुमेलित नहीं है वह आपका ऑप्शन डी, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो लड़ा गया था वह लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे लड़ा गया था। देखते हैं यह युद्ध कब कब हुआ था। बक्सर का जो युद्ध हुआ था वह 1764 में हुआ था, 1764 में। और नेपाल आंग्ल नेपाल युद्ध जो हुआ था यह आपका 1816 में हुआ था, 1816 में। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध यह हुआ था 1798-99 में, 1798-99 में। और तीसरा आंग्ल मराठा जो युद्ध हुआ था यह आपका 1817 से 18 के बीच लड़ा गया था। 1817 से 18 के बीच में जो है यह लड़ा गया था। तो इसका ऑप्शन डी सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो प्रश्न है वह है निम्नलिखित में से किस स्थल पर
हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला मिली थी? तो हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला जो मिली थी वह धौलावीरा, जो गुजरात में स्थित है, गुजरात के कच्छ में स्थित है धौलावीरा, यहीं पर जो है पहली खगोलीय वेधशाला मिली थी। इसका ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में पूर्ववर्ती नदी नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है, गंगा, यमुना, कोसी, सिंधु। तो जो पूर्ववर्ती नहीं है वो आपका ऑप्शन बी है, यमुना नदी जो है पूर्ववर्ती नदी नहीं है, बाकी तीनों जो है पूर्ववर्ती नदी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि मूल अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच किसी भी संघर्ष की स्थिति में मूल अधिकार ही मान्य होगा? तो यह जो मामला था वो आपका ऑप्शन ए है, चंपकम दोराइजन मामला 1951 था। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, पोखरण में भारत के पहले परमाणु परीक्षण के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय भारत के जो राष्ट्रपति थे वह वी गिरि थे और प्रधानमंत्री इंदिरा जी थी। और यह पहला जो परमाणु परीक्षण किया गया था वह 1974 में किया गया था, 1974 में। और इसका जो कोड था वह स्माइलिंग बुद्धा इसका कोड नेम था। और दूसरा परमाणु परीक्षण जो है 1998 में किया गया था, 1998 में। 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की जो स्थापना किए थे वह आत्माराम पांडुरंग ने किया था। इसका ऑप्शन ए सही है। भारत के किस भाग में गर्म पवन लू चलती है? तो इसका सही आंसर है वो आपका ऑप्शन बी, उत्तर और उत्तर पश्चिम में जो है लू हवा चलती है। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का पहली बार प्रयोग जो है किसके द्वारा किया गया था? तो यह हेरोडोटस के द्वारा किया गया था। हेरोडोटस ने अपनी रचनाओं में जो है इंडिया शब्द का प्रयोग किया है भारत के लिए। मयूराक्षी, दामोदर, कंगसावती और रूपनारायण नाम से किस नदी की सहायक नदियां हैं? यह जो है चारों नदियां जो हैं किसकी सहायक नदियां हैं? तो यह हुगली की नदी है, हुगली नदी की सहायक नदियां हैं मयूराक्षी, दामोदर, कंगन सावती और रूपनारायण। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो असम में जो है भारत में सबसे अधिक तेल भंडार है और यह भारत के कुल भंडार में लगभग 25% से अधिक जो है यहाँ पर तेल भंडार उपलब्ध है असम में। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन, शिमला सम्मेलन, पूना संधि, कैबिनेट मिशन। इनको जो है आपस में क्रम में करना है। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था वह 1942 में हुआ था, 1942 में। शिमला समझौता जो हुआ था वह 1945 में, 1945 में। पूना की संधि जो है, पूना पैक्ट, यह 1932 में, 32 में। और कैबिनेट मिशन जो आया था वो 1946 में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 3-1-2-4, 3-1-2-4। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? यह 1904 में अधिनियमित किया गया था। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम जो है यह 1904 में अधिनियमित किया गया था और उस समय जो वायसराय थे वह लॉर्ड कर्जन थे। अगला प्रश्न है, इसमें दिया गया है 9 वर्ष अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है, जैसा कि नीचे दिया गया है। 4 9 वर्ष के नाम दिए गए हैं, नवरेह, उगादि, विशु, पना संक्रांति। इसको जो है आपस में सुमिलित करना है। तो इसमें नवरोह जो है यह कश्मीरी हिंदू नववर्ष है, उगादि जो है यह तेलुगु नववर्ष है, विशु
मलयाली नववर्ष है और पना संक्रांति जो है यह उड़िया नववर्ष है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, DCAB, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से मिट्टी के कण अपने आकार में सबसे बारीक हैं? तो चिकनी मिट्टी के कण सबसे बारीक हैं। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो राष्ट्रीय आय की समिति का जो गठन किया गया था वह PC महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया था 1949 में PC महालनोबिस की अध्यक्षता में जो है राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था और 1951 में इस समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। तो दोस्तों यह महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी थी जिसको हम लोग इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।